अब हम पढ़ने वाले प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एल्कोहल में विभेद की तीसरी विधि। इससे पहले हम विक्टरमेयर विधि और लुकास परीक्षण पढ़ चुके हैं। तीसरी विधि का नाम है डिहाइड्रोजनीकरण। डिहाइड्रोजनीकरण इसको बोलते हैं इंग्लिश में डिहाइड्रोजीनेशन, मतलब डिहाइड्रोजनीकरण। तो यह अभिक्रिया कॉपर की उपस्थिति में होती है और 300 डिग्री टेम्परेचर पर होती है। तो ध्यान रखिए ये कंडीशन को। तो हम सबसे पहले लेंगे 1 डिग्री एल्कोहल जो होता है CH3CH2OH। आपको पता होगा 1 डिग्री एल्कोहल वह एल्कोहल होता है जिसमें OH समूह ऐसे कार्बन पर जुड़ता है जहाँ पर CH, यहाँ पर 2 H हो। तो 1 डिग्री एल्कोहल में से क्या होता है, यहाँ का H और यहाँ का H बाहर निकल जाता है और यह अभिक्रिया कॉपर की उपस्थिति में होती है और 300 अंश सेल्सियस पर होती है। तो क्या बचता है यहाँ पर CH3CHO। तो अगर हम बोले कि जब हम 1 डिग्री एल्कोहल को गर्म तांबे के साथ गर्म करते हैं तो विहाइड्रोजनीकरण की क्रिया होती है और हाइड्रोजन गैस का अणु बाहर निकल जाता है और बनने वाला उत्पाद एल्डिहाइड होता है। इसको हम विहाइड्रोजनीकरण या डिहाइड्रोजनेशन इसलिए कहते हैं इसमें क्योंकि हाइड्रोजन का एक अणु बाहर निकल जाता है। आप देखिए दूसरे में क्या होने वाला है, दूसरी अभिक्रिया में। तो हम यहाँ पर लेंगे अब आइसोप्रोपिल एल्कोहल CH3CH3CHOH। जब भी किसी CH वाले कार्बन पर 2 समान वाले CH3 ग्रुप हो तो जुड़े हो तो उसे हम बोलते हैं क्या, आइसोप्रोपिल एल्कोहल। आइसोप्रोपिल एल्कोहल में से जब हम दो हाइड्रोजन बाहर निकालते हैं तो यहाँ पर बनने वाला उत्पाद कीटोन होता है CH3C+OH2। इस प्रकार हमें यहाँ पर जो H2 निकल गया ये हाइड्रोजन गैस का अणु है और यहाँ बनने वाला उत्पाद एसीटोन होगा। तो आपने देखे कि हमने सबसे पहले डिहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया की है, उसमें हम कॉपर की उपस्थिति लेंगे और 300 सेल्सियस तापमान लेंगे। तो आप देखते हो जो एथिल अल्कोहल है वो एसीटल्डिहाइड में बदल जाता है और जो आइसोप्रोपिल अल्कोहल है वो एसीटोन में बदल जाता है। अब अगली अभिक्रिया थोड़ी अलग होने वाली है और थोड़ा आप कन्फ्यूज़ करेंगे, तो ध्यान रखिए इस अभिक्रिया में H2 ना निकल के H2 बाहर निकलता है, तो उसको आप समझना ज़रूरी है। आप देखिए ये जो CH3 और एक CH3 इस प्रकार क्या हुआ COH, ये कौन सा एल्कोहल हो गया, ये 3 डिग्री एल्कोहल हो गया और जो बनने वाला उत्पाद है वो इस तरह होने वाला है। आप देखिए यहाँ क्या बचेगा CH3 बचेगा, यहाँ क्या बचेगा C बचेगा, यहाँ भी क्या बचेगा CH3 बचेगा, यहाँ क्या बचेगा डबल बॉन्ड CH2 बचेगा और यहाँ पर H2 बाहर निकल जाएगा। मगर इस कंपाउंड में अभिक्रिया होती कैसे है, करती कैसे है, क्या क्या लेना है और क्या बाहर निकल रहा है। आप देखिए सबसे पहले इसका नाम तो आइसोप्रोपिन होगा। आइसोप्रोपिन इसलिए इस कार्बन से 2 CH3 समान जुड़े हुए हैं इसलिए आइसो बोला गया है। प्रोपिन आइसोब्यूटिन होगा। आइसोब्यूटिन इसलिए इसमें 4 कार्बन है। आइसो शब्द समझ में आ गया क्योंकि C से 2 CH3 जुड़े हुए हैं तो वो आइसो शब्द यूज़ करेंगे। आइसोब्यूटिन इसलिए क्योंकि 4 कार्बन है और इन इसलिए डबल बॉन्ड है तो उसका नाम हो गया आइसोब्यूटिन। अब आपको समझाते हैं यहाँ पर ये रिएक्शन कैसी हुई। अभी जो हमारे सामने से थर्ड रिएक्शन गुजरी है आपको वह रिएक्शन क्लियर नहीं हुई तो मैं उसका एक बार क्लियर कर देता हूँ, ध्यान दीजिए। देखिए हम यहाँ पर CH3 और यहाँ पर CH2 और H और यहाँ पर OH
मतलब यह भी तृतीयक एल्कोहल है। इतना है कि इसको थोड़ा अरेंज करके लिखे हुए हैं। CH3 3 बार OH है। अब होता क्या है, यहाँ का OH और यहाँ का H आपस में रिएक्शन करके H2 बाहर निकाल देता है और बनने वाला उत्पाद CH3 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2 बाहर निकल गया। तो जो उत्पाद बना इसी का नाम आइसोब्यूटीन है, जो आपको केमिकल रिएक्शन में इससे पहले मैंने दिखाया था। तो इस रिएक्शन को समझना है तो हमें इस रिएक्शन को ध्यान देना पड़ेगा। तो यहाँ पर शॉर्टकट था और यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप हमने इसको समझाया है। तो मुझे उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। ये भी कोई IP क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है अलग से भी। तो हम अब हमारी एक विधि बची हुई है जिनका नाम है ऑक्सीकरण विधि, जो हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।